केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत को याद करने के लिए आज यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश उनके बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। उन्होंने आगे कहा, वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रतीक है। पिछले वर्ष 26 दिसंबर को देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों के वीर कथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मान्य नहीं रखती। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहिबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान करतूतों से सीखेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों का साहस और आदर्श आज भी भारत के लोगों के दिलों में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते हैं। तो वीर बाल दिवस उन बच्चे और उन सच्चे नायकों और उन्हें जन्म देने वाली महान माताओं की बेजोड़ बहादुरी के लिए राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है आज का भारत गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है। हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है। हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है, जूझना है और विजय होकर निकलना है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था, जब वो उन युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई। तो आज की युवा शक्ति भारत को किस ऊंचाई पर ले जा सकती है, ये कल्पना से परे है। आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत वो देश है जहां बालक चंद्रगुप्त कम आयु में ही एक साम्राज्य का नेतृत्व करने की ओर कदम बढ़ा देता है। भारत वो देश है जहां एकलव्य जैसा शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए अकल्पनीय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश है
जहां खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरणा इतनी बड़ी होगी, उस देश के लिए किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नौजवानों पर है। भविष्य के भारत के कर्णधार यही बच्चे हैं। अभी यहां जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन किया, उनका अद्भुत कौशल दिखाता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।